हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाऊंगी। चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक गांव में एक धनी साहूकार रहता था। उसके परिवार में 7 पुत्र, उनकी पत्नियां तथा एक पुत्री थी जो विवाहित थी। घर में सभी के बच्चे भी थे, लेकिन उसकी बेटी का नया नया विवाह हुआ था, इसलिए उसकी कोई संतान नहीं थी। दीपावली के दिनों में साहूकार की बेटी अपने मायके आई हुई थी। उस दिन अहोई अष्टमी के व्रत का दिन था, जिसमें घर की दीवार पर भगवान की आकृति बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसलिए साहूकार की बेटी अपनी सभी भाभियों के साथ खेत से मिट्टी लेने चली गई। जब सभी मिलकर खुरपी से मिट्टी को खोद रही थी, तब अचानक साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू नाम के जीव के बच्चे मर गए। स्याहू धरती में रहने वाला एक जीव होता है। अपने बच्चों के मरने से स्याहू इतनी ज़्यादा क्रोधित हो गई कि वह साहूकार की बेटी को श्राप देने लगी कि वह उसकी गोद बांध देगी, अर्थात बांझ बना देगी। चूंकि साहूकार की बेटी के अभी तक कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपनी भाभियों से विनती की कि वह इस श्राप को उसकी ओर से ले लें। सभी भाभियों ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि कोई भी बांझ नहीं बनना चाहती थी। अंत में अपनी ननद का दुख देखकर सबसे छोटी भाभी इस श्राप को लेने को तैयार हो गई। इसके बाद सभी अपने घर आ गई, लेकिन इस घटना के कुछ दिनों के पश्चात छोटी बहू के सभी बच्चे एक एक करके मर गए। यह देखकर सभी बहुत परेशान हो गए तथा एक पंडित जी को इसके हल के लिए बुलाया गया। पंडित जी ने छोटी बहू को परामर्श दिया कि वह सुरही गाय की सेवा व पूजा करे। पंडित जी के कहे अनुसार छोटी बहू ने वैसा ही किया तथा सुरही गाय की बहुत सेवा की। इससे वह गाय बहुत प्रसन्न हो गई तथा उसे स्याहू के पास लेकर जाने लगी। जाते समय बीच में जब दोनों थक गए तो एक जगह रुककर विश्राम करने लगे। तभी छोटी बहू ने देखा कि एक विषैला सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने वाला है। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मार दिया। जब गरुड़ पंखनी वहां आई तो यह दृश्य देखकर उसे लगा कि उसने उसके बच्चों को मार दिया है। यह देखकर वह छोटी बहू को चोंच से मारने लगी, लेकिन जैसे ही उसे सत्य घटना का ज्ञान हुआ तो उसने उससे क्षमा मांगी तथा उसके साथ ही स्याहू से मिलने चल पड़ी। सभी मिलकर स्याहू के पास पहुंचे तथा उसे छोटी बहू के गुण बताए। उन्होंने स्याहू को कहा कि वह छोटी बहू को दिया श्राप वापस ले ले। स्याहू छोटी बहू की कर्तव्य निष्ठा देखकर प्रसन्न हुई तथा उसे श्राप मुक्त कर दिया। इसके बाद उसके सभी पुत्र जीवित हो गए, जिससे उसके परिवार में फिर से खुशियां आ गई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।